तो बिहार विधानसभा का बजट पेश हो रहा है, सीधे रुख करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना। हमारी सरकार द्वारा रोजगार में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए का व्यय का उपबंध किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। हमारी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल एवं पोशाक दिया गया है। अब लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा के लिए घर से दूर स्थित उच्च विद्यालयों में भी पढ़ने जा रही है। हाई स्कूल के बाद आप सुने बैठ जाएं, शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता अभी पूरी बात सुने, अभिरुचि पैदा करने हेतु अवसर मिलेगा आपको। उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा धैर्य से सुनिएगा, धैर्य से, तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाकी आप बोलते रहिए। अब आगे सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। महिलाओं के नाम पर थोड़ा धैर्य रखिए। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। माननीय वित्त मंत्री जी, आसन की ओर देखकर बोले आप। मैं आसन के द्वारा ही इस बात को रखना चाह रहा हूं महोदय। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। कृषि प्रधान राज्य में कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने विगत वर्षों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है, जिससे राज्य के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक खेत में किसी न किसी एक माध्यम से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है। अभी जानने का समय नहीं है, बैठिए, अभी सुनने का। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के बजट में 300 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए, कुल 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट हमारी सरकार की सोच है।
कि गांव की गलियां एवं सड़कें शहरों की तरह जगमग करती रहे। इसलिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना 7 निश्चय 2 में प्रारंभ की गई है। लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट के नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। इन कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पंचायती राज विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के कारण सफाई के प्रति लोगों में उत्साह और सकारात्मक सोच उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट निकलते हैं, जिनसे गांव में गंदगी फैलती है। ग्रामीण स्तर पर इससे एक तरफ जहां बीमारी का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। मल जल तथा सफाई का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित लोहिया स्वच्छता योजना 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस हेतु विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 50 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण, विगत कई वर्षों में सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और इसके तहत परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। मरम्मती और रखरखाव के अभाव में ये संपत्तियां शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत 7 निश्चय 1 के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का पूरा रखरखाव किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, गांव की समृद्धि का आधार कृषि एवं पशुधन है। दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय गांव में रोजगार के साधन होते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें ग्रामीणों को नई तकनीक से उक्त व्यवसाय करने में सहायता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के अस्थिर चौड़ क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों को की आय बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पशुपालन विभाग के बजट में 7 निश्चय 2 योजना के लिए उपबंधित राशि 500 करोड़ रुपए इन योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, घनी आबादी के कारण शहरी घरों से ठोस और तरल अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिनसे बीमारी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसलिए बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, शहरी क्षेत्र में बिना भूमि और घर वाले बेसहारा लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध किया जाएगा।